ग्रुप्स एंड रिंग्स कर रहे थे हम लोग, 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का मैथ्स है। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हम कर रहे थे। 1.4 इस वीडियो में कराऊंगी और 1.3 जो है उसका सिर्फ एक क्वेश्चन रहता था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये वाला क्वेश्चन रहता था, ये करा देती हूँ पहले, फिर 1.4 कराऊंगी। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल, सारी डेफिनेशंस एंड सारी थ्योरम्स। जो ये प्रूफ है इसका काफ़ी अजीब सा है, एंड जब बार बार करोगे तभी याद होएगा, तभी समझ में आएगा कि करा कैसे है, वरना होगा नहीं। तो 3-4 बार कर लेना इसको। तो देखो क्या है, एच और के फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं जी ग्रुप के। ग्रुप क्या होता है आपको पता है, सब ग्रुप है क्या होता है आपको पता है, फाइनाइट सब ग्रुप है, यानी कि एच और के में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये चीज़ आपको शो करनी है कि जो एच के है उसका ऑर्डर है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, देखो इसमें हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले वो समझ लो। इस क्वेश्चन के अंदर हम 2 केसेस बनाएंगे, इस तरह से 2 केसेस बनाएंगे। पहला केस ये होगा आपका कि जो एच इंटरसेक्शन के है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में, और जो आपको ये डिनोमिनेटर दे रखा है ये एच इंटरसेक्शन के, इसके ऊपर हम केस चलाएंगे। अगर एच इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है आइडेंटिटी, देखो सिंपल सी बात है, एच और के आपके सब ग्रुप हैं। अगर एच भी सब ग्रुप है और के भी सब ग्रुप है तो पक्का मतलब दोनों ग्रुप भी हैं, तो दोनों ग्रुप है तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही। तो इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो कम से कम एक एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी है वो तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर है एच इंटरसेक्शन के का वो क्या है 1, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के में एक एलिमेंट है, राइट। हमें प्रूव ये चीज़ करनी है, और ये ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या है इस केस में 1 है। अगर मैं सिर्फ इतना प्रूव कर दूं कि ऑर्डर ऑफ एच के है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, तो केस 1 आपका प्रूफ हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के कब होगा, देखो थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। ये होता है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसका मतलब क्या है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं है इस तरीके से कि उनमें एलिमेंट कोई कॉमन है। इन शॉर्ट ये चीज़ तब होगी जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन 0 है। तो अगर सिर्फ इतना प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि एच और के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट। एच और के में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम ये ऐसा करके प्रूफ करेंगे कि अगर H1 एलिमेंट है H का और K1 एलिमेंट है K का, H2 एलिमेंट है कैपिटल H का और K2 एलिमेंट है कैपिटल K का, तो H1 के H2 के बराबर नहीं है और K1 K2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखो इसका, देखो H1 K1 और H2 K2 एच के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर H1 और H2 बराबर नहीं है हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों पूरे भी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये हमने ले लिया केस 1 में कि H इंटरसेक्शन के E है, राइट। तो ऑर्डर कितना होगा H इंटरसेक्शन के का, H के इसका ऑर्डर होगा 1। तो अगर मैं सिर्फ ये ऊपर वाली चीज़ प्रूफ कर दूँ इस केस 1 में, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एच के हमें ये प्रूफ करनी है, तो मैं एच के उठाती हूँ, एच के अंदर एलिमेंट मान लेती हूँ H1 K1 और H2 K2। जहाँ पर H1 और H2 बिलोंग करता है H में और K1 और K2 बिलोंग करता है K में, और H1 और H2 जो है वो बराबर नहीं है, केस 1 में ये प्रूफ कर दूंगी कि H1 K1 और H2 K2 भी बराबर नहीं है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम मान लेते हैं कि H1 K1 और H2 K2 बराबर है, ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई बाय H2 इनवर्स और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय K1 इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे इधर हमें इस K1 को रिमूव करना है और यहाँ पर हमें इस K2 को रिमूव करना है, सॉरी इस H2 को रिमूव करना है। बेसिकली इस साइड सारी K की टर्म्स बनानी है और इस साइड सारी H की टर्म्स बनानी है, तो इसलिए ये प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करा है रिस्पेक्टिवली। तो इसको सॉल्व करके ये आया एंड इसको करके ये आया, ठीक है। अब देखो H1 K1 था किसमें,
सेट एच में और H2K2 था सेट के में, तो H2 इनवर्स H1 किस में होगा, एच में, और K2 K1 इनवर्स किस में होगा, के में। ठीक है, अब H2 इनवर्स H में है तो सिंपल सी बात है उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, H और K के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, अब H2 इनवर्स H1 आइडेंटिटी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि H2 इनवर्स H1 H इंटरसेक्शन K में है, लेकिन H इंटरसेक्शन में तो आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया, और H1 इक्वल टू H2 आ गया यहाँ से। अगर ये और ये आइडेंटिटी के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये इसका इनवर्स है ना, इस टाइप का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो H1 और H2 बराबर आ गया, लेकिन हम तो लेके चल रहे थे कि H1 और H2 बराबर नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब H1 और H2 जो है, मतलब हम क्या लेके चल रहे थे कि H1 और H2 बराबर नहीं है, लेकिन H1 इक्वल टू H2 आ गया, इसका मतलब H1K1 इक्वल टू H2K2 नहीं है, यानी कि ये दोनों अनइक्वल हैं। और अगर ये दोनों अनइक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट HK के अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर HK के अंदर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ HK इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। और अगर किसी नंबर को मैं 1 से डिवाइड कर देती हूँ, 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 2 हम इसमें बनाएंगे कि H इंटरसेक्शन K जो है, जो E के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर H इंटरसेक्शन K E के बराबर नहीं है, तो इसमें हम ये शो करेंगे कि जो HK है वो डुप्लीकेट है एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ H इनवर्स K टाइम्स का, और HK जो है वो डुप्लीकेट है एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K टाइम्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ H इनवर्स K, H इंटरसेक्शन A, इनवर्स बोला क्या मैंने इससे पहले, ध्यान से देख लेना। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K टाइम्स, अगर मान लो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K है 3 या 4, चलो n मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ N इंटरसेक्शन K n है, तो जो HK है ना, वो कम से कम n या एग्जैक्टली n बार अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, यानी कि HK को हम HK की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं बोलूँ कि A जो है वो B का डुप्लीकेट है, यानी कि A इक्वल टू B है, A जो है वो C का भी डुप्लीकेट है, यानी कि B और C बराबर है। ठीक है, मतलब A को आप B भी लिख सकते हो, A को आप C भी लिख सकते हो, तो ये डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर है, उतनी बार HK डुप्लीकेट कर रहा है अपने आप को HK के अंदर। ठीक है, कैपिटल K है ये। ठीक है, तो अगर H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर n मान लिया, यानी कि H इंटरसेक्शन K के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा कि जो HK है वो या तो एटलीस्ट n बार रिपीट कर रहा है, एटलीस्ट n बार डुप्लीकेट हो रहा है। रिपीट का मतलब ये नहीं है HK आ रहा है बराबर, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि HK या H1 प्लस K1, H1K1 ये बराबर है, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो ये तो होता है रिपीट, ए आ रहा है, ये होता है डुप्लीकेट जहाँ पे A B और C तीनों बराबर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K n है, तो n टाइम्स कम से कम HK डुप्लीकेट हो रहा है, या एग्जैक्टली n टाइम्स वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस केस में हम लेके चलेंगे डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट, एक बार एटलीस्ट दिखाएंगे कि एटलीस्ट n बार वो डुप्लीकेट है HK, और फिर दिखाएंगे कि एग्जैक्टली n टाइम डुप्लीकेट है HK। प्रूफ देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से ग्रीन पेन से जहाँ से मैंने स्टार्ट करा हुआ। ठीक है, केस 2 को, केस 1 हो गया, समझ में आ गया होगा। केस 2 देखो, ये मैंने समझाने के लिखा हुआ है, आपका जो आंसर है वो ये सारा ग्रीन वाला है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो केस 1 हो गया, फिर केस 2 हम करेंगे, तो केस 2 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो मैंने सारा समझाने का था। सॉल्यूशन आपका यहाँ से बिगिन है, ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, केस 1 हो जाएगा, फिर आप केस 2 लिखोगे। इसको हम करते हैं केस 2 को। केस 2 देखो, केस 2 में H इंटरसेक्शन K नॉट इक्वल टू E है, स्मॉल h कैपिटल H में बिलोंग करता है, स्मॉल k कैपिटल K में बिलोंग करता है, और जो HK है वो कैपिटल HK में बिलोंग करता है। मैं मान लेती हूँ कि H इंटरसेक्शन K में एक एलिमेंट है P, और P जो है वो H में बिलोंग करेगा और K में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में आ रहा है, इसका मतलब P H में भी है और P K में भी है। ठीक है, अब HK, जो ये HK है, ये HK, इसको मैं लिख सकती हूँ ना HEK, बीच में E डाल दिया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को लिख सकती हूँ P इंटू में P इनवर्स K, HP को इकट्ठा कर दिया और P इनवर्स K को इकट्ठा कर दिया। अब देखो, H किसके अंदर था, H में, K किसके अंदर था, K में। अब ये बराबर आ गया इसके, इसका मतलब HP किसके अंदर हुआ, H में, और P इनवर्स K किसके अंदर हुआ, K में। यानी कि HK को अगर मैं ये लिखूं तो एक ही बात हुई, डुप्लीकेट हो गया ना, कि ये भी
एच के इसके बराबर है, वही डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। तो एच के जो है वो डुप्लीकेट हो गया एटलीस्ट। अभी हमने एटलीस्ट वाला टाइम जो एटलीस्ट वाला केस था वो प्रूव करा है कि एच के इज डुप्लीकेट एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के टाइम्स इन लिस्ट ऑफ एच के। अब हम प्रूव करेंगे जो एग्जैक्टली वाला कॉन्सेप्ट था, तो ये एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया, अभी एग्जैक्टली वाला प्रूव करेंगे। तो देखो, अगर एच डैश के डैश एक और डुप्लीकेशन है एच के की लिस्ट में, जो ये एच के सेट है इसके अंदर एच के की डुप्लीकेशन एक तो ये आ गई, हमने एक डुप्लीकेशन और मान ली एच के अंदर एच के की, ये कैपिटल एच कैपिटल के अंदर स्मॉल एच स्मॉल के की एक और डुप्लीकेशन मान ली, ये एच डैश के डैश, ठीक है। अब इसके बाद जो सोल्यूशन में आएगा वो आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है। ये सोल्यूशन है ग्रीन पेन वाला। अब देखो, एच के इक्वल टू एच डैश के डैश है, क्योंकि मैंने मानी है डुप्लीकेशन है ये, तो अगर ये एच के की डुप्लीकेशन है इसका मतलब एच के इक्वल टू एच डैश के डैश। अब जैसे हमने यहाँ पर करा वैसे ही मैं कर देती हूँ, प्री मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे मैं प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि एक साइड के बन जाएगा एक साइड एच बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एच इनवर्स और के डैश इनवर्स, इससे प्री मल्टीप्लाई इससे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया। इसको हमने मान लिया क्यू। कहने का मतलब जो ये है आपका, ये किसके अंदर आएगा, ये चीज़ जो है एच के अंदर आएगी, राइट। और जो ये चीज़ है ये किसके अंदर आएगी, एच के अंदर। ये दोनों बराबर है जिसको हमने क्यू मान रखा है, तो क्यू एच में भी है और क्यू के में भी है, ठीक है। क्यू ना भी मानो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू अगर ये ना मान रहे हो आप क्यू तो इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। 10 जो क्यू है वो एच इंटरसेक्शन के में, यानी कि ये दोनों, यानी कि ये और ये आपके एच इंटरसेक्शन के में भी है। ऑल्सो एच इनवर्स एच डैश क्यू है, तो एच डैश क्या हो गया, एच डैश और के डैश की वैल्यू निकालनी है वो हमें, क्योंकि हमने डुप्लीकेशन ये तो मानी है ना, एच डैश के डैश डुप्लीकेशन मानी है, तो एच डैश और के डैश मानना है जो क्या है, एच डैश और के डैश की वैल्यू निकालनी तभी तो डुप्लीकेशन की वैल्यू आएगी, तो उसको हम निकाल रहे हैं बेसिकली यहाँ से, ठीक है। तो उसको हमने क्यू मान लिया, उस तरह से निकाल रहे हैं, क्यू की फॉर्म में बेसिकली निकाल रहे हैं, क्यू आप मानो क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एच डैश की निकालनी, तो इस इनवर्स को वहाँ लेके चले गए तो एच डैश की वैल्यू आ गई, सिमिलरली इससे आपके पास के डैश की वैल्यू आ गई ये रही, ठीक है। अब एच डैश के डैश को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्यू इसको बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या कहता है कि एच डैश के डैश जो है वो एग्जैक्टली ये आपकी क्या आ गई, डुप्लीकेशन आ गई ऑफ एन टाइम्स, और एन क्या था, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन की, अगर मैं एन मानूँ तो उसको मतलब ऑर्डर को, ठीक है। तो एच के क्या हो गई, डुप्लीकेशन हो गई एग्जैक्टली इन द लिस्ट ऑफ एच के। अभी एग्जैक्टली वाली जो कंडीशन है वो प्रूफ हो गई, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं 1.4 को। 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लेग्रांज थ्योरम है, जो कि आपकी चैप्टर नंबर 2 में है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी। सो सी दिस इज द लेग्रांज थ्योरम, ठीक है। तो जब चैप्टर 2 करवाऊंगी वहाँ पे ये कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 8 इज सेम एज क्वेश्चन 6, उसको भी आप छोड़ सकते हो, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। तो देखो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 तीनों में जनरेटर निकालने हैं, तो आइलर फंक्शन का यूज़ करके जनरेटर निकाल लोगे। ये सोल्यूशन रहा आपके पास, एग्जाम्पल्स में कराया था, आइलर फंक्शन के पे वीडियो भी बनाई थी, इससे पिछली ही वीडियो थी, उसमें चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी एबिलियन। क्या कहता है कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर 6 से कम है तो वह एबिलियन होगा। देखो सिंपल सी बात है, 6 से कम ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर ऑर्डर 1 है यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो वो तो एबिलियन हो गई। सिमिलरली बताया था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एबिलियन, ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि हर एक ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है वो एबिलियन है। इसका मतलब जो एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 3 या 5 है जो कि प्राइम नंबर्स हैं, तो वो एक एबिलियन ग्रुप हो गया। अब प्रूफ करना है हमें 4 के लिए कि जो अगर एक ग्रुप है उसके अंदर 4 एलिमेंट है तो वो एबिलियन है। तो देखो 4 एलिमेंट वाले के लिए हम डायरेक्ट ये वाला प्रूफ यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है तो शो कर दो वो एबिलियन है। या हम ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन इट्स ओन इनवर्स, यानी कि अगर एक एलिमेंट है जी उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो वो सिंपल सी बात है, अगर एक ग्रुप जी है उसका ऑर्डर 4 है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इस टाइप से होंगे। तो ई का इनवर्स ग्रुप है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे इनके, ई का इनवर्स वो खुद ही है। अब इसके अंदर क्या केस बनेंगे, या तो ए का इनवर्स ए ही है, बी का इनवर्स बी ही है, सी का इनवर्स सी ही है, या क्या होगा कि ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए और सी खुद का इनवर्स है, ये कॉन्सेप्ट बनेगा या तो, ठीक है। और यही हमने एग्जाम्पल नंबर इसमें कर रखा है 5 में।
ठीक है, कि भाई 4 एलिमेंट है, तो या तो केस ये बन रहा है कि बी का इन्वर्स बी ही है और सी का इन्वर्स सी ही है, या केस बन रहा है कि बी का इन्वर्स सी है, सी का इन्वर्स बी है और ए खुद का इन्वर्स है और ई तो खुद का इन्वर्स होता ही है। और इस क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक करना है, ये सारा काम नहीं करना आपको, सिर्फ इसको यहाँ तक करके आओ, यहाँ तक, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ रखा होगा, पेज नंबर 1.27 पे है, और बता देती हूँ मैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सिंपली हो जाएगा, ये ऐसे ही कर देना तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल देना है एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का जो कि साइक्लिक नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है, साइक्लिक नहीं है वो बताना है आपको। देखो साइक्लिक के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि जो अगर आपका एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 4 है और अगर उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। ये थ्योरम 4 हमने पढ़ी थी। तो आपका जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 4 है, 1 2 3 4 ये हमने एग्जाम्पल लिया है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट है इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर तो 1 ही है। इन तीनों के ऑर्डर निकाले तो वो 4 नहीं आया, तो ये साइक्लिक नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी अगर दो एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के ऑफ अ ग्रुप जी, तो ग्रुप जी एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है, और ए और बी उसके दो एलिमेंट है, यानी कि ए और बी जो है वो किस में बिलोंग करते हैं, जी में। और अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी को प्राइम है तो ऑर्डर ऑफ ए मान लेते हैं एम, ऑर्डर ऑफ बी मान लेते हैं एन, दोनों को प्राइम है, यानी कि एम और एन जो है वो को प्राइम है, यानी कि जो जीसीडी है एम और एन का वो 1 है। उसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जीसीडी ऑफ एम और एन क्या है, 1 है। अब देखो अगर ऑर्डर ऑफ ए एम है, इसका मतलब ए की एम टाइम्स करो तो आइडेंटिटी बन जाएगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी अगर एन है तो बी की एन टाइम्स करोगे तो आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ दे रखी है कि ए बी इक्वल टू बी है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। हम देखो क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक एच मान लेंगे, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए बी, ठीक है। तो एच सब ग्रुप है तो एच ग्रुप भी होगा। तो अगर एच ग्रुप है राइट, और एक साइक्लिक ग्रुप है एच और उसका जनरेटर ए बी है, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो एक साइक्लिक ग्रुप है और जो उसका जनरेटर है तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होता है। तो ए बी की पावर एम करोगे तो एम एन करोगे, एम एन, तो ए की पावर एम एन इंटू बी की पावर एम एन, ए की पावर एम ई आ गया, बी की पावर एन ई आ गया। इसका मतलब अब जब मैंने तो बहुत बार बता रखा है कि अगर कहीं इस तरीके का लिखा आया है, आपको इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है तो एम एन है या एम एन से कम है। और दूसरी चीज़ पता लगती है ऐसी इक्वेशन से कि जो ऑर्डर है ए बी का वो एम एन को डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो ए बी जो है जनरेटर है एच का, हम मान के चले हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ एच के बराबर आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता लग गया कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो भी डिवाइड करेगा एम एन को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बी एम एन को डिवाइड कर रहा है और ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो भी डिवाइड करेगा एम एन को। और ए बी अगर एच का जनरेटर है तो ए बी की पावर एम करोगे तो एच के एलिमेंट आते जाएंगे, फिर पावर सेपरेट कर दो, ए की पावर एम क्या था, ई था, इस तरह से आ गया। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एन, और एम और एन का जीसीडी क्या है, 1, तो ऑर्डर ऑफ बी की पावर एन क्या होगा, एन होगा। लेकिन बी एम किसके अंदर है, एच के अंदर है। अब ऐसा कुछ लिखा होता है कहीं तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अब ये देखो बी की पावर एम एच के अंदर है तो ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम विल डिवाइड दी ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करता है एम एन को, ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम डिवाइड करेगा ओ एच को, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ओ एच है। तो एन जो है ऑर्डर ऑफ बी की पावर एन क्या है, एन है, तो एम डिवाइड करेगा ओ एच को। सिमिलरली हम दिखा देंगे कि एम डिवाइड करेगा ओ एच को। अगर एम डिवाइड करता है ओ एच को, एन डिवाइड करता है ओ एच को, और एम और एन जो है उनका जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब एम एन जो है वो भी डिवाइड करेगा ओ एच को। तो इस इक्वेशन से और आपकी इस वाली इक्वेशन से कि जो ओ एच है ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड कर रहा है एम एन को, और जो एम एन है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एच को, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एम एन के बराबर है, ये डिवाइड है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप, इसको सेम एज क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, इसको बस आपको याद करना है, कोई समझाने का इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, एक आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज दे रखा है, ये प्राइम टू 7 शो ग्रुप इज साइक्लिक। तो 2 काम करने हैं। देखो आपका जो ये है 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, आपके जी के एलिमेंट है, ठीक है। आपको हर एक एलिमेंट का एक तो फाइंड करना है ऑर्डर, और क्या दिखाना है कि जो जी है वो साइक्लिक है, ठीक है, ये आपको शो करना है। तो देखो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज दिस प्राइम टू 7, इसका मतलब जो आपका यहाँ पे जो जी ग्रुप है वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7,
ठीक है। तो देखो जी का जनरेटर है 3 और 5, तो आपको दिख गया कि 3 की पावर करो तो जी के एलिमेंट आते हैं, 5 की पावर्स करो तो जी के एलिमेंट आते हैं। तो 3 और 5 इसके जनरेटर हो गए, तो मतलब जी साइक्लिक हो गया। अब क्या करना है इसमें कि आपको जी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। अब 3 की पावर क्या करी कि आंसर आइडेंटिटी आ गया 6, 5 की पावर ऐसी क्या करी कि आंसर आइडेंटिटी आ गया 6। तो 3 का ऑर्डर क्या है 6 है, 5 का ऑर्डर क्या है 6 है, और 1 का ऑर्डर तो 1 ही होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही है। सिमिलरली 6 का ऑर्डर, 4 का ऑर्डर एंड 2 का ऑर्डर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, शो दैट द ग्रुप, ये आपको ग्रुप दे रखा है, साइक्लिक प्रूफ करना है। देखो ऑर्डर क्या है इसका 4 है, राइट। और अगर कोई भी एलिमेंट अगर 4 ऑर्डर का इस ग्रुप के अंदर आता है तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। अगर आप एलिमेंट 2 को देखोगे और 2 का अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब इस थ्योरम हमने पढ़ी है उससे क्या हो गया, आपका ग्रुप जो है साइक्लिक हो गया, इसका जनरेटर क्या है 2 हो गया। ठीक है, प्रूफ करना है एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स इज साइक्लिक। तो जी हमने ये क्या मान लिया, ग्रुप मान लिया, एडिटिव ग्रुप मान लिया, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। इसको अगर आप देखोगे तो अगर मैं मान लूँ कि इसका ये एलिमेंट है n, तो आप n में अगर 1 ऐड करोगे, ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि एडिटिव ग्रुप है, राइट। तो आपका कहीं ना कहीं मतलब हर एवरी इंटीजर इज जनरेटेड बाय 1। कहने का मतलब ये है, अगर आपको इसको क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है, इस एडिटिव ग्रुप को जी को साइक्लिक प्रूफ करना है, यानी कि जी का कोई ना कोई जनरेटर एग्जिस्ट करेगा, ये दिखाना है ना। और सिंपल सी बात है, जनरेटर कितने होंगे इसके, 2 होंगे, एक तो 1 होगा, एक -1 होगा। अगर आप किसी भी इंटीजर में 1 ऐड करे जा रहे हो तो आपका आ ही जाएगा कोई ना कोई एलिमेंट इसका। अगर मान लो आप n को 2 लेते हो, मतलब n आप 2 ले हो, आप 2 में 1 ऐड करो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करो 4 आ गया, 2 में 1 ऐड करो 3, 1 में 1 ऐड करो 2। यानी कि अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में आप 1 ऐड करते जा रहे हो तो आपके एलिमेंट जी के बनते जा रहे हैं, तो 1 क्या हो गया जनरेटर। सिमिलरली -1 से आपके ये वाले एलिमेंट बन जाएंगे, तो -1 क्या हो गया जनरेटर। तो इसके जनरेटर हैं, तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। सो दिस वॉज ऑल। चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो रखा है। चैप्टर 2 जो है कोसेट्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से बिगिन करेंगे।